प्यारे व्यूवर्स, आज हम आपको एक जनाजे का बड़ा ही अजीब वाक़या सुनाने वाले हैं जिससे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। ये वाक़या बहुत पुराना है। किसी गांव में एक हाजी रहते थे जिनका नाम हाजी कुदरतुल्लाह साहब था। आपको दीनों दुनिया का बहुत इल्म था और सारा गांव आपके इल्म की वजह से आपकी बहुत इज्जत करता था। बहुत से लोग आपसे इल्म हासिल करते थे। यहाँ तक के लोग अपने बच्चों को आपके पास दीन की तालीम के लिए भेजा करते थे ताकि बच्चे कुछ सीख सकें। आप बच्चों को सहाबा और अम्बिया के वाक़यात सुनाया करते थे। इस मस्जिद के करीब ही एक पेड़ था। आप इसके नीचे बैठते और गांव वालों को इल्म सिखाते रहते। हाजी बहुत ही नर्म दिल थे और किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ या नफरत नहीं रखते थे और ना ही इनको अपने इल्म पर किसी किस्म का कोई गुरूर था। जब भी किसी को उनकी ज़रूरत पड़ती तो वो फ़ौरन हाजिर हो जाते। आपने बहुत से लोगों के जनाजे भी पढ़ाए थे। जब कभी आपको बुलाया जाता तो आप बिला झिझक चले जाते। एक रात आप अपने घर में आराम कर रहे थे। ये सर्दियों की रात थी। मौसम बहुत ठंडा था। हर तरफ सुनसान थी। अचानक आपके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आपने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने सफ़ेद लिबास में नूरानी शक्ल वाला शख्स खड़ा था। उस शख्स के दाएं और बाएं दो आदमी सामने हाथ जोड़े खड़े थे। उस शख्स ने आपको सलाम किया और फिर बोला, क्या ये हाजी कुदरतुल्लाह साहब का घर है? हाजी साहब ने कहा, जी हाँ। तो वो शख्स कहने लगा, मेरे भाई का इंतकाल हो गया है। मेरा भाई आपकी बहुत इज्जत करता था। उसकी ख्वाहिश थी कि आप उसका जनाजा पढ़ाएं, तो हम आपको लेने आए हैं। बराह करम आप हमारे साथ चलें और मेरे भाई का जनाजा अदा करें। हमने सब तैयारियां कर ली हैं, बस आपका इंतज़ार है। जाने क्यों हाजी कुदरतुल्लाह को इस शख्स को देखकर बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। वो शख्स बिना आंख झपके आपको देख रहा था और उसके साथ खड़े साथी भी इसी तरह बिना कुछ बोले आपको देख रहे थे। हाजी साहब ने पूछा, क्या मैं आपके भाई को जानता हूँ? उसने जवाब दिया, नहीं जनाब, मेरा भाई तो आपके पुराने घर में आया करता था, लेकिन आप उसे नहीं जानते। हाजी जी ने सिर हिला दिया और कहा, आप लोग थोड़ी देर रुके, मैं लिबास तब्दील करके आता हूँ। कुछ देर बाद हाजी साहब बाहर निकले और शख्स को चलने को कहा। रात काफ़ी गहरी थी, लेकिन क्योंकि आप पहले भी रातों को जनाजे पढ़ाने जाया करते थे, इसलिए आपको कोई परेशानी न हुई। वो तीनों बंदे आगे चल रहे थे और आप उनके पीछे चल रहे थे, लेकिन तीनों के चलने की रफ्तार बहुत तेज़ थी। चलते चलते वो लोग गांव से बाहर निकल गए और फिर इनको इसी तरह चलते चलते एक घंटा गुजर गया। हाजी जी को अब घबराहट महसूस होने लगी, क्योंकि वो तीनों जिस तरफ जा रहे थे वो जगह खंडर थी, वहाँ कोई भी नहीं आता जाता था। हाजी जी उनसे बोले, मुझे लगता है आप यहाँ नए हैं आए हैं, आपको रास्तों का नहीं मालूम। आप मुझे बता दें कहाँ जाना है, क्योंकि आप जिस जगह पर जा रहे हैं वो जगह तो खंडर है। तो पहले वाला शख्स रुका और हाजी जी से बोला, ए आदमजात, तुम फिक्र न करो, हम बिल्कुल ठीक जगह जा रहे हैं। हाजी साहब उसकी बात सुनकर डर गए और सोचने लगे कि इस शख्स ने मुझे आदमजात क्यों कहा। ये मुझे मेरे पुराने घर से जानता है, लेकिन उस वक्त तो मेरे घर में कोई भी नहीं होता था। ये बात पता नहीं उस शख्स ने कैसे सुन ली। वो कहने लगा, देखें, ये मेरे भाई की ख्वाहिश थी और मैं आपको बता दूं, हम मुसलमान जिन्न हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप बस मेरे भाई का जनाजा पढ़ा दें। बस ये सुनना था। हाजी जी के होश उड़ गए। उन्होंने बमुश्किल अपने आप को संभाला और फिर इनके साथ चल दिए। कुछ देर बाद वो एक घाटी पर पहुंच गए। वहां लातादाद जिन्न एक सफ में खड़े थे। उन सबके कद बहुत लंबे थे। हाजी जी ने उनकी तरफ नहीं देखा, बल्कि सीधा जाकर इमामत की नियत बांधी और नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा के बाद पहले वाले जिन्न आपके पास आए और आपका शुक्रिया अदा किया और एक कोयला आपकी हथेली पर रख दिया और कहा, ये हमारी तरफ से हदिया है। हाजी साहब बहुत घबराए हुए थे। उस शख्स ने फिर से कहा, अब हमें चलना चाहिए क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। हाजी साहब अपनी मंजिल की तरफ चलने लगे कि उन्हें पीछे से अल्लाह हाफिज़ की आवाज़ आई। उन्होंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद आप पर ऐसी बहशत तारी हुई कि आपका जिस्म इतनी सख्त सर्दी में पसीने पसीने हो गया और आप बेहोश हो गए। जब आपको होश आया तो आपने खुद को अपने घर में पाया। घर वाले आपके आसपास जमा हो गए। उनकी बीवी ने बताया कि आप दरवाजे पर बेहोश हो गए थे, तो हम आपको अंदर ले आए। आप 3 दिन से बेहोश हैं और सख्त बुखार में मुब्तला हैं।
हाजी जी बहुत हैरान हुए और सोचा, मैं तो उसी जगह पर बेहोश हो गया था, तो घर कैसे पहुंचा। और फिर सारा माजरा अपने घर वालों को बताया। सब घर वाले इस वाकये से बहुत हैरान हुए। अगले दिन हाजी साहब को वो कोयला याद आया। उन्होंने जब जेब से कोयला निकालने के लिए हाथ डाला तो हाथ में हीरा आ गया। तो उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि वो सही सलामत अपने घर पहुंच गए और शुक्राने के नवाफिल भी अदा किए। ये वाकया हाजी जी अपनी सारी ज़िंदगी कभी ना भूल सके। तो प्यारे व्यूवर्स, अक्सर लोगों के मुंह से ये सुना गया है कि ये वाकये एकदम सच्चे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी सुनाए जाएं। आपको ये वाकया कैसा लगा और आप इस वाकये के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।